नमस्कार। ग्लोबल पॉलिटिक्स का ना एक अनकहा नियम है और वो ये है कि दुनिया को नए लीडर्स पसंद नहीं आते। हम सब सुनते रहते हैं कि कोई नई महाशक्ति उभर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया सच में इसके लिए तैयार है या फिर पावर का जो असली खेल है वो कुछ और ही है। चलिए आज इसी पर्दे के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है। देखिए, हम सब मानते हैं कि कंपटीशन अच्छी चीज़ है ना? इससे नए आइडियाज़ आते हैं, नई ताकतें सामने आती हैं। लेकिन जब बात पूरी दुनिया को चलाने की हो, तो क्या तब भी यही नियम काम करता है? या फिर उस लेवल पर आकर खेल के नियम ही बदल दिए जाते हैं? और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। कहने के लिए तो पूरी दुनिया कंपटीशन को बढ़ावा देती है, पर हकीकत में ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य दरवाज़ा हो, जिसे खोलने की चाबी सिर्फ उन शक्तियों के पास है जो पहले से ही अंदर हैं। और यही है वो अनकहा नियम। तो फिर इस अनकहे नियम के पीछे का सीक्रेट क्या है? इसे समझने के लिए ना हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक चाबी को समझना होगा, और उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, मतलब शक्ति संतुलन का सिद्धांत। तो ये बैलेंस ऑफ पावर आखिर है क्या? देखिए, इसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस का लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ लीजिए। मतलब जब भी कोई एक देश बहुत तेजी से ऊपर उठने लगता है तो बाकी देश घबराते नहीं हैं, वो बस अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। उनका मकसद उस देश को गिराना नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना होता है कि सिस्टम का बैलेंस ना बिगड़े। और देखिए, इस डर की जड़ क्या है? जो स्थापित शक्तियां हैं ना, उनका असली डर अफरा तफरी या केओस नहीं है। उनका असली डर है कंट्रोल खो देने का डर। उस सिस्टम पर अपना कंट्रोल खो देना जिसे उन्होंने बनाने में सालों लगाए हैं। इस पूरी सिचुएशन को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दुनिया को ना एक चेस बोर्ड की तरह देखिए। चलिए अब इस ग्लोबल चेस के खेल को जरा और करीब से देखते हैं। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर हर कोई बराबर का खिलाड़ी नहीं होता। कुछ देशों के पास अपनी चालें चलने की ताकत है। कुछ देश सिर्फ मोहरे हैं, जिन्हें बड़े खिलाड़ी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे पीछे करते हैं। और बाकी सब तो बस वो जमीन है जिस पर ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब सोचिए जरा, इस खेल में होता क्या है? जब कोई प्यादा बस रानी बनने ही वाला हो, जो पुरानी रानियां हैं यानी जो एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर्स हैं, वो उसे सीधा सीधा चेकमेट नहीं करती। नहीं, वो बहुत चालाकी से खेलती हैं। वो उसकी चालों को लिमिट कर देती हैं। उसके रास्ते में ऐसी इनविजिबल दीवारें खड़ी कर देती हैं कि उसकी ताकत तो बढ़े, लेकिन सिर्फ एक दायरे के अंदर। और इसी स्ट्रैटेजी से तैयार होता है आज की दुनिया का मॉडल। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई एक बॉस नहीं है, बल्कि पावर को बहुत ध्यान से मैनेज किया जाता है। इस मैनेज्ड पावर मॉडल में काम बहुत सोच समझकर बांटे जाते हैं। हो सकता है एक देश ग्लोबल इकोनॉमी संभाले तो दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले, कोई तीसरा टेक्नोलॉजी का किंग हो। लेकिन सबसे जरूरी नियम यह है कि किसी एक देश के हाथ में सत्ता की सारी चाबियां कभी नहीं होती। यही इस सिस्टम का कोर बैलेंस है। अब इस थ्योरी को ना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो है इंडिया। इंडिया का उदय इस ग्लोबल चेस के खेल में एक बहुत ही यूनिक केस है। और पता है इंडिया का केस अलग क्यों है? क्योंकि इंडिया सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, वो स्केल कर रहा है। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सोचिए, अरबों की आबादी, खरबों का मार्केट जो अभी बन ही रहा है, करोड़ों का टैलेंट पूल और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये सब मिलकर ना इंडिया को एक ऐसा प्लेयर बनाते हैं जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इंडिया का यही विशाल स्केल उसे एक ही वक्त पर बहुत ज़रूरी भी बनाता है और बहुत सेंसिटिव भी। सिस्टम उसे नज़रअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन वो इतने बड़े प्लेयर को अपनी मर्जी से खेलने की खुली छूट भी नहीं दे सकता। तो फिर ये ग्लोबल सिस्टम इंडिया जैसी उभरती हुई ताकत के साथ डील कैसे करता है? वो सीधे सीधे लड़ता नहीं है, बल्कि वो 3 शांत मगर बहुत साफ मैसेज भेजता है। पहला मैसेज, जरा धीरे चलो। सिस्टम कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, दुनिया को बदलने से पहले उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त तो लो। दूसरा मैसेज, पहले हमारे साथ अलाइन करो। मतलब अपनी अलग धुन बनाने से पहले हमारे ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनो, हमारे रूल्स सीखो। और तीसरा, सबसे क्लियर मैसेज, सिस्टम को फॉलो करो। जो नियम दशकों से चले आ रहे हैं, उन्हीं के दायरे में रहकर अपनी जगह बनाओ। तो इन सभी मैसेजेस का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है। ग्लोबल सिस्टम इंडिया से कह रहा है कि अगर सुपर पावर बनना है तो पहले एक जिम्मेदार सुपर पावर की तरह बिहेव करना सीखो। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री अगर हम देखें
तो हर उभरती हुई ताकत को कमोबेश एक ही पैटर्न से गुजरना पड़ता है। इसके 3 मेन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है इग्नोरेंस का, जब दुनिया देखकर कहती है अरे इनसे कुछ नहीं होगा। फिर आता है दूसरा स्टेज, टेस्टिंग का, जब आपकी बढ़ती ताकत को परखा जाता है, आपको मुश्किलों में उलझाया जाता है। और फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेज, बैलेंसिंग का, जब सिस्टम को यह समझ आ जाता है कि भाई इसे रोका तो नहीं जा सकता, तो फिर वो इसकी पावर को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करता है। आज के समय में इंडिया स्टेज 2 की चुनौतियों को पार करके स्टेज 3 यानी बैलेंसिंग वाले फेज में एंटर कर रहा है। सिस्टम अब इंडिया को एक रियलिटी मान चुका है और अब खेल उसे रोकने का नहीं बल्कि उसे बैलेंस करने का है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि सुपर पावर बनने का कोई सीधा हाईवे नहीं होता। ये रास्ता हमेशा दबाव, टेस्टिंग और बैलेंसिंग की तंग गलियों से होकर ही गुजरता है। और आखिर में हमें पावर के सबसे फंडामेंटल सच को समझना होगा। ग्लोबल स्टेज पर ना पावर कभी खुशी खुशी शेयर नहीं की जाती। इसे हमेशा नई सच्चाइयों के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। और ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, ये कभी भी शांति से नहीं होता। बैलेंस, प्रेशर और पावर, यही 3 शब्द हैं जो ग्लोबल स्टेज पर किसी भी देश के भविष्य की कहानी लिखते हैं।